बेसिकली जब सुपीरियर सोसाइटी की फाउंडेशन मैंने की थी अक्टूबर 2016 में, तो पहली बात तो ये कि वो मैंने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में की थी, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आके की थी। मैं सोसाइटी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और ज़्यादा मेरी रिसर्च थी नहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर। मेरी बस एक ही रिसर्च थी कि यार मैंने अपने लाइफ में मेहनत करके, ऐसा मुझे लगता था कि मैंने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके बहुत सारे स्किल्स एक्वायर कर लिए हैं और उन स्किल्स की वजह से मुझे लाइफ में खुशी मिलती है। और वो स्किल्स एक्वायर करने के पीछे जो साइंस है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। लेकिन सोसाइटी में इतने हरामखोर, इतने मक्कार, इतने आलसी, इतने कमीने लोग हैं कि वो अपने लाइफ के अंदर स्किल्स एक्वायर करते नहीं, अपने लाइफ के अंदर खुशी तलाशते नहीं हैं, इसलिए वो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। और ये गलत हो रहा है, ये फॉल्स फुलफिलमेंट है। दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं, नशे का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं या फिर हिंसा करते हैं, वॉटेवर जो भी जुर्म के रास्ते, जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, लालच है, काम है, क्रोध है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ऐसा मेरा मानना था कि यार मैं बड़ा ही फाइटर आदमी हूँ, मैं बड़ा ही हार्ड वर्किंग आदमी हूँ और उसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस है, तो इसका प्रचार किया जाए ताकि लोग इसके बिलीफ में आकर ट्रू फुलफिलमेंट ढूंढें अपनी लाइफ में और फॉल्स फुलफिलमेंट को मतलब दरकिनार कर दें। ये सब थ्योरी और फिलॉसफी के साथ में सुपीरियर सोसाइटी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2016 में। लेकिन जब 2017 के शुरुआत में, जनवरी में, ये मेरे अंदर की जो एनर्जी और शक्ति है, जो ऊर्जा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं पता नहीं क्या, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में आग लगा दूंगा। तो मेरे पड़ोस में एक ज्योतिषी था, तो उससे जाकर मैंने डिस्कशन किया। पहले ही बात तो मैं मानता नहीं था इन सब चीज़ों में, मानता तो क्या था, मैं जानता ही नहीं था और मेरी कोई ओपिनियन नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, रिलीजन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो उसने मतलब मुझे रीड करके बताया कि आपका जो ये आज्ञा चक्र है ये एक्टिव हो गया है। फिर मैंने जाके पूरे कर्म के ऊपर और चक्रों के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर मेरे सामने ओशो की थ्योरीज आई, तो मैंने पूरा ओशो को चाट डाला, मैंने जे कृष्णमूर्ति को पूरा चाट डाला, मैंने एकार्ट टोल को पूरा चाट डाला। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं हार्ड वर्किंग तो हुई नहीं ना, मैं फाइटर आदमी हूँ, मैं बस दिल की आवाज़ सुनता हूँ। दिल की आवाज़ सुनी मैंने, तो मैंने क्या किया कि नौकरी छोड़ दी। दिल की आवाज़ सुनी तो किताब लिख दी, दिल की आवाज़ सुनी तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, दिल की आवाज़ सुनी तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, दिल की आवाज़ सुनी तो फटाक से गिटार की दुकान पे चला गया, दिल की आवाज़ सुनी तो गिटार को घर पे लेकर आ गया और गुलाबी आँखें के ट्यूटोरियल सर्च कर दिया। ऐसे करते करते मैं गिटारिस्ट बन गया, ऐसे करते करते पियानिस्ट बन गया। दिल की आवाज़ सुनी, माउथ ऑर्गन खरीद के लिए आया। दिल की आवाज़ सुनी, स्कूल्स के अंदर ईमेल मारने स्टार्ट कर दिए। दिल की आवाज़ सुनी, न्यूरोप्लास्टिसिटी पर YMC का लेक्चर दे दिया। दिल की आवाज़ सुनी, एक स्कूल के अंदर जाकर एक लेक्चर दे दिया। दिल की आवाज़ सुनी, मतलब सब कुछ दिल की आवाज़ सुनते सुनते ही कर रहा हूँ। तो अब जाके क्या चल रहा है, मई 2018 में मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का पहला रूल भी इसी से निकल कर आता है कि बेसिकली आप कुछ करने के लिए आए ही नहीं हो, आप तो एक ज़रिया हो। बेसिकली ये नेचर है, ये शिवा, ये कॉन्शियसनेस है जो एक ह्यूमन बॉडी और एक तो क्या अलग अलग ह्यूमन बॉडी, अलग अलग ह्यूमन माइंड एक्वायर करती है टू एक्सपीरियंस डिफरेंट स्किल्स, टू एक्सपीरियंस डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ एंड क्रिएटिव स्किल्स यू में से। तो दैट्स द होल पॉइंट कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पर जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ और अपने लाइफ में जो स्किल्स प्रैक्टिस करता हूँ उनसे कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं, तो वो मैं बाद में बताऊँगा ही। लेकिन सबसे पहली और सबसे रिवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी मेरी रही है वो ये कि सिर्फ दिल की आवाज़ सुननी होती है। और ऐसा नहीं है कि, हालांकि न्यूरोप्लास्टिसिटी सेज थ्योरेटिकली दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, मतलब मेरे लिए हवा में उड़ना भी पॉसिबल है, मेरे लिए पानी पर चलना भी पॉसिबल है, गायब हो जाना भी पॉसिबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज़ में मुंह मारो। आपके ब्रेन में, आपकी ही ज़िंदगी में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे अनंत स्किल छुपे हुए हैं। आपको करना बस ये है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, आपको अपना इंट्यूशन जगाना है, आपको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आप
आपको रास्ता दिया जाएगा और वो जो रास्ता होगा, दैट रास्ता, दैट वे, दैट मेथड विल बी न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो दैट इज़ द फर्स्ट रूल कि अगर आपको लगे कि यार मुझे से मुझे गिटारिस्ट बनना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अगर फियर आएगा कि यार मैं नहीं बन सकता और इतना मुश्किल है, ये है वो है, अगर आपको एक बार दिल की आवाज़ आ गई, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी से इसकी मेथड विल बी, द पाथ विल बी गिवन टू यू। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो स्किल इन दिस होल वर्ल्ड द पाथ ऑफ विच कैन नॉट बी लेड डाउन। ऐसी कोई स्किल नहीं इस दुनिया में जिसके लिए पाथ क्रिएट ना किया जा सके। वो गुरु आपको यूट्यूब पर, बाहर दुनिया में, आपके शहर में, किसी दूसरे देश में मिले तो मिले, और ना मिले तो वो अंदर तो है ही। जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो वो आपका जो गुरु है, आपका जो साईं है, वो आपको अंदर ही मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो मेरे को तो सारी की सारी जो मेरी थ्योरीज़ हैं, स्किल्स हैं, उस किसी भी चीज़ के लिए कोई गुरु नहीं रहा है। हाँ, 5-6 साल पहले जब मैं सेल्फ़ हेल्प के फील्ड में एकदम पीक पे था, एक बहुत पीक लेवल का स्टूडेंट था, तब उस टाइम पर मेरे पास एक मेंटर ज़रूर था। बट उससे जब मेरा झगड़ा वगड़ा हुआ तो आई मीन आफ्टर दैट आई वॉज एब्सोल्युटली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन माई ओन। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, that you do not have to run after every skill just because you are fascinated by someone doing that. You have to listen to your heart, you have to follow your intuition and find out what skills, what passion, what hobby, what interests you. और वो कितना भी छोटा हो सकता है, कितने छोटे से छोटा भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।